नमस्कार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, शांति नीना का। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, और मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। आज मैं फिर से एक एक बात बोलने जा रही हूँ परिवार को बचाने की। तो प्लीज़ किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा और मेरी बातों को और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक पुराना किस्सा बता रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो हम लोग जो है पिक्चर देखने गए। मेरे हस्बैंड बड़ी चोरी से मुझे पिक्चर दिखाने के लिए ले गए, क्योंकि ससुराल में रहो तो बहुत बहाने करने पड़े कि मम्मी क्या जा रहे हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है, ऐसा कह के। पुराने ज़माने में एकदम से नहीं उठाए और ऐसे एकदम से नहीं जा सकते थे, तो बड़े झूठ बोल बाल के वो मुझसे कहने चलो मैं तुम्हें पिक्चर दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम लोग प्रोफेसर प्यारेलाल धर्मेंद्र जी की पिक्चर देखने के लिए गए। तो वहाँ पर है ना इंटरवल हुआ, तो ये गए कुछ समोसे वगैरह लेने के लिए, मैं समोसे लेके आता हूँ, समोसे तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने कहा जी। तो है ना वो समोसे लेने के लिए गए इंटरवल में। तो जैसे ही वो निकले तो एक लेडीज़ जो है वो अपनी बहनों, 4-5 बहनें थी वो लोग, तो उसमें से एक लेडीज़ ने मेरे उनको हस्बैंड को रोका। तो मेरे मिस्टर को घर में पहले पप्पू बोलते थे कि अरे पप्पू तुम पिक्चर देखने आए हो? तो कहने लगे हाँ। तो बोले और क्या हाल चाल है? तो इतने बहुत बढ़िया है। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि मेरे यहाँ तक आवाज़ आ रही थी कि ये लेडीज़ कौन है। मैंने कहा मैंने तो इसको कहीं देखा भी नहीं, अभी शादी में भी कहीं नहीं देखा। तो फिर वो उनसे बात करने लगे, दोनों इन्होंने एक दूसरे से बात करी और मेरे हस्बैंड समोसे लेने चले गए, वो भी अपनी सीट पे आकर के बैठ गई। अब मेरे हस्बैंड समोसे लेकर के और आए और मैंने उनसे बोला कि ये लेडीज़ कौन थी? तो कहने लगे कि अरे वो तो अरे हम लोग तो भाई हमारे घर के पास ही रहती है, पीछे के मोहल्ले में रहती है, हम लोग तो बचपन में साथ बहुत खेले हुए हैं। तो अच्छा, मैंने बोला मिलवाना तो चाहिए था आपको। तो कहने लगे कि क्यों, आपको जलन हो रही है क्या? तो मैंने बोला वो तो होगी जलन, भाई आपको मिलवाना चाहिए था, जब आपके दिल में कुछ नहीं था तो आप वहाँ क्यों बातें करने लगे? अब मैं छोटी सी तो थी, तो मैं तो बहुत चढ़ रही थी। मैंने बोला ये क्यों बात करने लगे उससे? तो अब मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 14 साल की थी, 15 साल में मेरा बेटा हो गया था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखे हैं और संघर्ष बताए नहीं जाते। यदि अपन अपना संघर्ष बता देते हैं तो भगवान की गिनती में से अपना नंबर निकल जाता है। इसलिए संघर्ष कभी भी किसी से शेयर मत करिए अपनी लाइफ का, सिर्फ अपने घर वालों से करिए, और घर वालों को तो मालूम रहता ही है। तो अब क्या हुआ कि फिर से मैं वापस उसी बात पे आ रही हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई जलन तो होगी ही। तो कहने लगे कि अच्छा हो, अरे जलो मत। कहने लगे बच्चे अपने और बीवी दूसरे की, ऐसे मुझे चढ़ाने लगे। तो मैंने बोला अच्छा ये कहावत, मैंने कहा आप ऐसा बोल रहे हो कि बीवी दूसरे की बच्चे अपने? अच्छा वाह। मैंने बोला ऐसी कोई आपकी वाइफ को भी बोलेगा फिर? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो दूसरे की वाइफ के लिए? तो खूब हंसने लगे कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। आजकल भी वीडियोस में कितना दूसरी वाइफों को लेकर के हर कुछ कैसे कैसे वीडियो आते हैं, हंसी मजाक वाले, कॉमेडी वाले वीडियो आते हैं। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मत बोलो आप। इसी तरीके से मेरा ये कहना है कि हस्बैंड वाइफ को अपनी बुनियाद शक के बेस पे नहीं रखनी चाहिए। और यदि हाउस वाइफ है वाइफ, तो उसको जो है शाम के वक्त बढ़िया एनर्जी के साथ अपने पति का स्वागत करना चाहिए। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, जब शांत माहौल हो तब करना चाहिए, और एकदम से आते के साथ उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से जो पति है उसको कभी भी अपनी वाइफ के सामने दूसरे की तारीफ़ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आप उसको पसंद करके लेके आए हैं। तो आप कभी आप ऑफिस से आते हैं तो आप कहीं ये बोलने लगते हैं कि अरे आज तो मेरे यहाँ बहुत नई एंट्री हुई है, बहुत ही स्मार्ट मैडम आई है, क्या बोलने का उनका ढंग है, क्या इंटेलिजेंट है। अरे भाई आप अपनी वाइफ को पसंद करके लेके आए हैं ना, तो आप बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कीजिए। अपना भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए हैं, इसके अलावा सब एक से ही रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं रहती है। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बिल्कुल नए नए तरीके से रहें, अच्छे तरोताज़गी से रहें, गंदगी से बिल्कुल भी नहीं रहें। 2-2 दिन तक कई जेंट्स नहाते भी नहीं हैं, कई लोगों का मैंने देखा है। लेडीज़ भी ध्यान नहीं देती हैं, हाथ पैर धो लेती हैं, पूजा अगरबत्ती कर देती हैं और ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन